अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ मोहम्मद अकबर फ्राम कॉन्सेप्ट डेवलपर एकेडमी और आपके लिए आज एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ उन तलबा और तालिबात के लिए है जो कि मैट्रिक और इंटर के तलबा हैं और उन्होंने 2022 के इम्तहानात में अपीयर होना है, तो उनके लिए आज ये न्यूज़ बहुत अहम है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए या किसी भी टेस्ट में या पेपर में जाने के लिए आपको सबसे पहले उसका पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए। तो पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन जो सब हैं उन्होंने मिलके एक डिसीजन किया है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा 2021 के जो रिज़ल्ट थे वो इतने ज़्यादा हाई आ चुके हैं कि अब उनके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो गया। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए अब ये सोचा जा रहा है कि हमारे बच्चों को एक जो है वो कैम्ब्रिज जैसे होता है, जैसे कैम्ब्रिज का पैटर्न है उसके मुताबिक लेके जाया जाए। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज वगैरह में ये होता है कि आप लोगों की कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उसमें ये कतन जो है नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो फिक्स है या कोई चीज़ यही सवाल जो है बार बार रिपीट होगा। जैसे हम देखते थे कि पिछले साल में एक ही बनती थी या एक जो है वो एक स्कीम बनाई जाती थी जिसमें से ये कहा जाता था कि ये सवाल और इस चैप्टर का सवाल जो है वो इस बार बोर्ड में आएगा। तो इस दफ़ा इसको बेहतर करने के लिए और इसको बदलने के लिए एक इकदाम किया गया है जिसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उन लोगों का मुश्तरका फ़ैसला है कि आप लोगों के इस पेपर पैटर्न को चेंज किया जाए। तो इसमें 3 स्टेप के साथ जो है पेपर पैटर्न जो है वो चेंज किया जाएगा। मरहले में मतलब कि 2022 इस साल के इम्तहानात में आपके पेपर को 30% कंसेप्चुअल किया गया है और इसमें कंसेप्चुअल का भी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आप लोगों के पेपर का पैटर्न क्या। पैटर्न पे आ जाते हैं तो सबसे पहला आपका सवाल जो होगा एमसीक्यूज होगा। ये 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा और इसमें भी 30% जो है वो कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे। मतलब कि ऐसे सवाल जो रटे हुए नहीं होते, ऐसे सवाल जो जिनको सोच के एक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो है वो लिया जाता है, उनको जो है एक कंसेप्ट के बाद उनको उसमें से निकाला जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आपको पता है मैट्रिक और इंटर के लिए इसके 3 पार्ट होते हैं, तो ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं इनके अंदर होंगे। ये है कि जो पहले 2 पार्ट्स हैं ये आपके उसी पैटर्न के पिछले पैटर्न के मुताबिक होंगे। जो तीसरा पार्ट है वो आपका सारे कंसेप्चुअल सवालात होंगे और इसका दूसरा ये तरीका हो सकता है कि इसमें हर एक में 30% जो है वो कंसेप्चुअल किया जाए, लेकिन ये इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं है कि हो सकता है कि इसमें कुछ ऑप्शन हो सकती हैं, तो आप में भी अगर वो 2 या 3 सवाल इसमें ऐड करते हैं तो वो ऑप्शन आप छोड़ दें तो उनका जो है वो मकसद पूरा नहीं होगा। लिहाजा वो ये डिसाइड किया जा रहा है कि इस तीसरे नंबर के सारे सवाल जो है वो कंसेप्चुअल डाले गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी एक जो है वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि टॉपर बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और इसमें जो है वो आपको नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है जो कि आपने अगर थोड़ा मेहनत की। इसके अंदर भी 30% के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है जी, तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एमसीक्यूज आपके 20 हैं, उन ये तो आपको पता है कि 20 होते हैं, इनमें ऑप्शन नहीं होता, तो लिहाजा इसके अंदर ही मर्ज किया गया होगा 30%। मतलब 70% इसका 70% इसका जो है वो दूसरे सवालात होंगे जो कि आम बुक वगैरह से होते हैं और 30% ऐसा होगा जो कि आप कंसेप्ट के बाद उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वो पहले 2 आपके वही होंगे और तीसरा जो है वो सारे कंसेप्चुअल सवालात होंगे और इसमें कुछ 1-2 जो है ऑप्शन भी होते हैं जैसे कि आपको पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 3 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है और इसको जो है वो 30 मार्क्स का, ये देखिए 20 ये 50 ये और 30
तो ये 100 नंबर का आपका पेपर जो है इस तरह से सेट होगा। और इसमें कुछ ज़रूरी हदायत जो है वो ये है, कुछ ज़रूरी और अहम हदायत तलबा के लिए और टीचर्स के लिए ये है कि इस दफ़ा इस साल एक ज़रूरी और अहम जो है एस्पेक्ट्स जो है वो ये है कि आपके ये कंसेप्चुअल सवालात आपकी बुक या उसके जो बैक साइड से जो हमारे पास होती है मशक वगैरह उससे नहीं लिए जाएंगे। इनको जो है वो एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे किसी भी बच्चे का जो है वो कंसेप्ट चेक किया जाएगा कि वो आया कि इस टॉपिक को समझता है सही ये या नहीं समझता। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी चीज़ के साथ नेगेटिव का साइन है तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये नेगेटिव क्यों है और इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है इम्पेक्ट कैसे है। या अगर हम मैथ के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पे थीटा जो होता है हमारा एंगल जो होता है उसका यूज़ पूछ सकते हैं कि क्या है जी। तो ये वो ऐसे सवालात हैं जो कि हमारी बुक के अंदर होते तो हैं लेकिन हमने कभी जो है वो कोशिश नहीं की होती कि इनके असल हकीकत के बारे में जाना जाए। तो ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट आपके तमाम जो आपके हमारे जो मतलब बच्चे होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो कि इम्प्लीमेंट कर सकती हो अपने इल्म को दुनिया के अंदर। और इसी इम्प्लीमेंट की वजह से आपको पता है कि कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं और हमारा जो एक सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम इसी वजह से जो है वो थोड़ा ये गवर्नमेंट का कदम कैसा लगा है तो आप कमेंट में हमें बताइए। और हमें अगर इसके बारे में भी कोई जो है अगर आपका कोई और अबहम या सवाल है तो आप जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो इसके ऊपर आपने रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।